भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने रचा इतिहास। 41 साल बाद अंतरिक्ष में पहुंचा कोई भारतीय। नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से एक्सोम 4 मिशन पर हुए रवाना। लिफ्ट ऑफ के बाद शुभांशु शुक्ला का संदेश, मेरे कंधों पर तिरंगा मुझे बताता है कि मैं आप सभी के साथ हूं। शुभांशु शुक्ला के उड़ान भरते ही माता पिता की आंखों से छलके खुशी के आंसू। भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने इतिहास रच दिया है। वो आज यानी 25 जून को नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से एक्सोम 4 मिशन पर रवाना हुए हैं। 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा के बाद शुभांशु पहले भारतीय होंगे जो अंतरिक्ष यात्रा कर रहे हैं। उनका ये मिशन 14 दिन का होगा और ये अपने आप में भारत के लिए गौरव का पल है। अंतरिक्ष के रास्ते से शुभांशु शुक्ला का पहला संदेश भी देशवासियों के लिए आ चुका है, जिसमें शुभांशु शुक्ला ये कह रहे हैं, मेरे प्यारे देशवासियों, ये कहते हुए उन्होंने कहा कि ये कमाल की राइड है। इस समय मैं 750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा हूँ। ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सिर्फ मेरी उड़ान नहीं है, बल्कि मैं 140 करोड़ देशवासियों के सपने लेकर जा रहा हूँ। उन्होंने जो एक महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कहा कि मेरे कंधों पर उभरा हुआ जो ये तिरंगा है, ये मुझे बताता है कि मैं आप सभी के साथ हूँ। मेरी ये यात्रा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS की शुरुआत नहीं है, बल्कि भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका सीना भी गर्व से चौड़ा होना चाहिए। आइए हम सब मिलकर भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत करें। जय हिंद, जय भारत। ये पहला संदेश अंतरिक्ष की यात्रा पर रवाना होते होते जो है शुभांशु शुक्ला की तरफ से दिया गया है। और जिस तरीके से उन्होंने ये संदेश दिया है, जाहिर तौर पर भारतीयों को गौरवान्वित महसूस करा रहा है। और यही वजह है कि शुभांशु की चर्चा हर तरफ हो रही है। जब उन्होंने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी तो उनके माता पिता भावुक हो गए, आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। तो जिस स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की लखनऊ में, वहां पर भी बच्चे हो, टीचर्स हो, एक अलग उत्साह, एक अलग जोश, एक अलग जश्न की तस्वीरें वहां पर भी देखने को मिली, जहां पर ढोल नगाड़ों के साथ टीचर्स और जो भी स्टूडेंट्स थे वो थिरकते हुए भी नजर आए। तो इस तरीके की तस्वीरें भी देखने को मिली। और शुभांशु के साथ मैं आपको जानकारी दे दूं कि पोलैंड, हंगरी समेत 3 अन्य देशों के एस्ट्रोनॉट भी हैं और फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट में बैठकर वो ISS के लिए रवाना हुए हैं, यानी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के लिए रवाना हुए हैं। इससे पहले एक्सोम 4 मिशन कई बार टाला जा चुका था किसी ना किसी वजह से। और भारत के अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा इससे पहले 3 अप्रैल 1984 को स्पेस मिशन पर सोवियत संघ की मदद से गए थे। शुभांशु शुक्ला, जैसा कि मैंने कहा, कि लखनऊ के रहने वाले हैं। एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन के पद पर हैं। 1 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद उन्हें स्पेस मिशन के लिए चुना गया था। तो उनके परिवार के लिए यह बहुत बड़ा पल है, गौरव का पल है। खुशी के आंसू, एक चिंता भी कहीं ना कहीं चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई दी जब वो अंतरिक्ष के लिए उड़ान भर रहे थे। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट जिसमें बैठकर शुभांशु जो है अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए हैं, करीब 28.5 घंटे के बाद 26 जून को शाम 4:30 बजे वो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से जुड़ेगा। तो ये भी जो है जानकारी सामने आ चुकी है। जैसा कि मैंने बताया कि वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के माता पिता अपने बेटे की उपलब्धि पर भावुक हो गए। और जाहिर तौर पर शुभांशु ने इसी के साथ एक नई उपलब्धि अपने नाम दर्ज करा ली है, क्योंकि राकेश शर्मा के बाद
जो कि 41 साल पहले जो है पृथ्वी का चक्कर जिन्होंने लगाया था, राकेश शर्मा, वो अंतरिक्ष यात्री। उसके बाद दूसरे भारतीय ऐसे हैं जो कि स्पेस सेंटर में पहुंच रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि परिवार के लिए। और इस पर शुभांशु की जो बहन है निधि शुक्ला, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, कैसे उन्होंने अपने भाई का वो संदेश दोहराया है और कहा है कि किस तरीके से उनके भाई की बातें थी और क्या कुछ वो कह रहा था, कितनी खुशी उन्हें है, जरा सुनिए। बिल्कुल अलग ही माहौल है और ये मोमेंट खाली मेरे लिए नहीं, पूरे भारत के लिए, सबके लिए पूरा प्राउड मोमेंट है। Do you think anybody who's watching us live can comment and let us know? And ladies and gentlemen, we are having our devices, and if you're going to comment about what, मैं बस यही कहना चाहूंगी, ऑल द बेस्ट शुभांशु, तुम्हारा मिशन अच्छी तरीके से सक्सेसफुल हो और तुम सेफली वापस आओ हमारे पास। कहा जाता है बड़ी बहन मां की तरह, तो अगर बच्चा घर से दूर भी जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, डर होता है। अब वो तो इतनी दूर जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छी सी फीलिंग हो रही है एंड आई एम जस्ट वेटिंग होपफुल कि वो अपना मिशन अच्छी तरीके से सक्सेसफुल करके जल्दी से हमारे परिवार के पास आए और मैं उसे हक कर सकूं एक बार। आपके भी बच्चे हैं जी, क्या कुछ कहेंगे उनको, क्या कुछ इंस्पायर करेंगे कितने? बिल्कुल, ये मेरे भाई के ही वर्ड्स हैं कि देयर इज नो अल्टरनेटिव वे ऑफ हार्ड वर्क। कोई भी चीज आपको दुनिया में आसानी से नहीं मिलती है। वॉट एवर टुडे वी आर सीइंग, वी आर वॉचिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बिहाइंड दिस। सो हार्ड वर्क। आप भी काफी इमोशनल हो गई है। बिल्कुल, मुझे इस समय थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ मैं अपने भाई को लेकर के, डेफिनेटली। तो शुभांशु ने जो है अंतरिक्ष के लिए उड़ान भर दी है, अपना संदेश भी देशवासियों को पहुंचा दिया है और पूरे देश को उन पर गर्व है, उनको नाज है, ये तमाम लोग कह रहे हैं। और तमाम जो लोग थे उस वक्त इस आयोजन में मौजूद, चाहे वो SIA इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर सुब्बा राव पवलुरी हो, उन्होंने कहा कि हमारे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जा रहे हैं, ये भारत के लिए एक महान दिन है। तो अंतरिक्ष में शुभांशु शुक्ला की ये 14 दिन की जो यात्रा रहेगी, कैसी रहेगी, क्या एक्सपीरियंस करेंगे, क्या कुछ उनके अनुभव होंगे, जाहिर तौर पर वो तब आने के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी की जो तस्वीर है वो ये है कि शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष के लिए उड़ान भर चुके हैं, अपना संदेश भी देशवासियों के लिए पहुंचा दिया है। साफ तौर पर यह कहा है कि मेरे कंधे पर जो तिरंगा है, इसका मतलब साफ है कि मैं आप सभी के साथ हूं। मैं 140 करोड़ भारतीयों की जो कहीं ना कहीं जो शुभकामनाएं हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं, उनको लेकर जा रहा हूं। ये 140 करोड़ भारतीयों का सपना है जिसे साकार करना है। जय हिंद, जय भारत कहते हुए वो इस तरीके से अपने इस पूरे एक तरीके से अंतरिक्ष का जो उनका ये कार्यक्रम है उसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।